बनारस। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। ये मेरे मित्र हैं शिव कुमार पराग, और पिछले कई दशकों से ये साहित्य के क्षेत्र में गज़ल, कविताएं वगैरह लिखते हैं। और इनकी एक किताब आई है, अभी हाल में प्रकाशित हुई है, देख सको तो देखो, ये किताब है। और इनकी किताब जो है ये काफ़ी चर्चा में है, और इनसे इस किताब के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे और आप देखें। और कुछ कविताएं भी जो इस किताब में आई हैं, गज़ल है, उसको सुनने की कोशिश करेंगे इन्हीं से। तो पराग जी, आपकी ये किताब कब आई है? ये किताब अभी हाल में ही आई है। हाँ। देख सको तो देखो, ये गज़ल संग्रह है। सन 2025 में अभी इसी सितंबर माह में ही प्रकाशित हुई है। हाँ। इसमें 111 गज़लें हैं मेरी। और इसकी भूमिका किसने लिखा है? हाँ, इसकी भूमिका हिंदी गज़ल के प्रतिष्ठित आलोचक हरे राम समीप। श्री हरे राम समीप जी ने लिखी है, जिनकी लगभग 50 किताबें आ चुकी हैं। वो बड़े आलोचक हैं और स्वयं गज़लकार भी हैं, तो उन्होंने ही इस किताब की भूमिका लिखी है। और एक और विद्वान है और जनवादी सोच संपन्न आलोचक हैं, श्री कौशल किशोर जी। उनका एक इसमें उनकी टिप्पणी है, लेख है जी। तो बाकी गज़लें हैं मेरी। अच्छा, तो कुछ गज़ल इसमें से 2-4 गज़लें आप सुनाएंगे? अब इसमें से जो है, इसको रखे लेते हैं किसी। हम ये गज़ल, हमारी गज़लें सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई होती हैं जी। वो उस तरह की हवाई अभिव्यक्तियाँ नहीं है हमारी गज़लों में, और बड़ी मुश्किल से ज़मीन से जुड़ी हुई। हाँ, ज़मीन से जुड़ी हुई गज़लें हैं। और दुष्यंत कुमार और अदम गोंडवी ने हिंदी गज़ल को उस परंपरा में जी उसी परंपरा में हमने लिखने की कोशिश की है, और जनता का प्यार भी मिलता रहा है। तो एक गज़ल मैं पढ़ता हूँ कि जब शिलालेखों पर अंकित शब्द दोहराए गए, जब शिलालेखों पर अंकित शब्द दोहराए गए, मेरी आँखों में उजालों के भरम आए गए। जब शिलालेखों पर अंकित शब्द दोहराए गए, मेरी आँखों में उजालों के भरम आए गए। और सोने की चिड़िया था भारत देश, पर इस देश में सोने की चिड़िया था भारत देश, पर इस देश में लोग गोबर में से गेहूं बीनते पाए गए। ये आपको एक संदर्भ देना है। 70 के दशक में 70 में गहमरी जी ने, गाजीपुर के सांसद थे, गहमरी जी ने संसद में ये सवाल उठाया था, और नेहरू जी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री नेहरू जी। और वो नेहरू जी को आश्चर्य हुआ कि क्या गोबर में से और गेहूं निकाल करके उसको पिसवा के लोग खाते हैं, इतनी गरीबी, और जो दलित लोग थे उनको। तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो सच्चाई है कि किस तरह की गरीबी थी गाँव में। तो वो हमने लिखा कि सोने की चिड़िया था भारत देश, पर इस देश में लोग गोबर में से गेहूं बीनते पाए गए। और बुझी आंखें होठ सूखे फूस के घर हम रहे, बुझी आंखें होठ सूखे फूस के घर हम रहे, हमको जाने कैसे कैसे ख्वाब दिखलाए गए। और शेर देखें कि पिछले जन्मों के कर्म से ज़िंदगी को जोड़कर किस तरह से एक
साजिश रची गई जो मानवीय गरिमा से देश के बहुत सारे लोगों को वंचित रखने की साजिश थी। तो उस पर एक शेर हमने कहा है कि पिछले जन्मों के कर्म से जिंदगी को जोड़कर जो दलित हैं वो अधम की कोट में लाए गए, जो दलित हैं वो अधम की कोट में लाए गए। और आखिरी शेर इस गज़ल का है कि घास की रोटी हमारे हाथ पर आकर गिरी, घास की रोटी हमारे हाथ पर आकर गिरी, छत्र चावर मुकुट चेतक महल ले जाए गए। जब शिलालेखों पर अंकित शब्द दोहराए गए, मेरी आंखों में उजालों के भरम आए गए। तो ये थे शिव कुमार पराग, और ये ज़मीन से जुड़े हुए रचनाकार हैं, गज़ल भी लिखते हैं। और घास की रोटी हमारे हाथ पर आकर गिरी, हमारे हाथ पर आकर गिरी, ये इस बिंब से आप समझ सकते हैं कि ये कितना लोगों से अंदर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, बनारस से मैं सुरेश प्रताप।